Friends, today we will learn Ampere's circuital law. So, according to this law, the line integral of a magnetic field B around any closed path in a vacuum is mu naught times the net current I net enclosed by the curve or by the loop. Okay? तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई करंट है, ठीक है, जैसे कि चलिए ठीक है, इसको आगे क्लियर करते हैं क्योंकि आगे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। ठीक है, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिएगा कि जो एम्पियर्स लॉ है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एम्पीरियन लूप एज द गॉस लॉ इज़ यूज्ड फॉर गॉसियन सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ यूज़ करते हैं वैसे ही एम्पियर लॉ को जब एप्लीकेबल करेंगे तो उसके लिए ये एम्पीरियन लूप एक हम बनाएंगे। ठीक है, तो लूप का मतलब आप समझ ही रहे हो, कोई एक सर्कल जैसा कुछ होगा। ठीक, तो एम्पीरियन लूप इज़ the choice of an Amperian loop is to be such that each point of the loop either B is tangential to the loop and is a non-zero constant। मतलब B क्या होना चाहिए, जो लूप हम लोग ले रहे हैं उसका टेंजेंशियल होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, B इज़ नॉर्मल टू द लूप, या तो B जो है वो B के नॉर्मल हो, एक पॉइंट टेंजेंशियल हो, दूसरा पॉइंट नॉर्मल हो, तीसरा बी वैनिशेस या बी जीरो हो। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम अपनी एम्पीरियन लूप को चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एम्पीरियन सर्किटल लॉ हैज़ सेम कंटेंट एज द बायो-सावर्ट लॉ। बोथ ऑफ दीज रिलेट मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट and express the same physical consequences of a steady electrical current. Ampere's circuital law holds for any loop but does not always facilitate. Ampere's circuit law can be conventionally applied in situation of high symmetry. और एक चीज़ और बता दें, जो बायो-सावर्ट लॉ है और जो एम्पीरियन लॉ है दोनों एक तरीके से सेम हैं। ठीक है, उसमें भी आप बी की कैलकुलेशन करते हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हो, आई आपको गिवन होता है। इसमें भी आप जो है बी की कैलकुलेशन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है ये ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और, इसमें क्या करते हैं, उन सिचुएशंस पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हाई सिमेट्री होती है, जहाँ पे हाई सिमेट्री होगी। ठीक है, और इसका जैसे एग्जांपल है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड टोरॉइड। ठीक है, ये सब चीज़ें आगे आप पढ़ेंगे। तो अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर एट अ पॉइंट P at a distance r is in the form of circle of radius r which is taken as a closed path for Amperian loop. ठीक, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज ज़ीरो, एवरीथिंग इन दिस पाथ। अब देखो इसको करना कैसे। एक आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ क्या होगा भाई, इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो इसके अकॉर्डिंग इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई भाई। इसके चारों तरफ ये अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रही है तो इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आप इसको ऐसे समझना कि लूप जो है इसके बाहर से है और करंट आई जो वायर है वो, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे कि ये लूप है और ये जो करंट आ रही है ये यहाँ से ऐसे आ रही है। ठीक, मतलब जो करंट वाला वायर है ना, इसके चारों तरफ ये जो करंट का जो कंडक्टर है इसके चारों तरफ ये वायर लगा हुआ है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ जनरेट हो रही है। ठीक, अब जो है हम जो एम्पीरियन लूप लेंगे
वो भी क्या करेंगे, वो भी ऐसे ही लेंगे, इसी के चारों तरफ, इसी को ओवरलैप करती हुई, ठीक है, इसको ओवरलैप करती हुई, यानी कि ये बी है, बी कैसा है, बी ऐसे जा रहा है, बी इस तरीके जा रही है, मतलब आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ कीजिए तो आपकी उंगलियां जहाँ कर लूँगी वही तो आपकी बी की डायरेक्शन, यहाँ पे बी देखो ये अंदर की तरफ दिखेगी, इधर देखोगे तो आउटसाइड दिखेगी, ठीक है, इधर आपकी तरफ आती हुई बी दिखेगी। अब हमने क्या किया, जो एम्पीरियन लूप लिया वो इसी के ऊपर ही ओवरलैप करता हुआ ले लिया एम्पीरियन लूप। तो इससे हमको एम्पीरियन लूप अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये करंट बाहर निकलती हुई दिखेगी उससे, ठीक है, विजुलाइज करना है, ठीक। अब देखो, तो जो बी की डायरेक्शन है ये आपका बी है, ऐसा ही तो है बी, ये आपका बी दिख रहा है आपको, इसमें ये बी है, और इसमें जो डीएल एलिमेंट होगा ये जो डीएल एलिमेंट होगा ये भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसमें भी जो डीएल एलिमेंट होगा, जैसे ये बी है, ठीक, ये बी है, और हमने क्या किया है, हमने एम्पीरियन लूप को इसी के ऊपर बी के ऊपर ही मान लिया है। तो एम्पीरियन लूप का जो डीएल एलिमेंट होगा, जैसे मान लो ये हम ले लें, तो इसका जो डीएल एलिमेंट है वो भी तो इसी के ऊपर ही आ जाएगा। तो बी और डीएल जो है एक ही डायरेक्शन में हो गए, बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो एंगल बिटवीन बी एंड डी एल ये क्या हो गया, जीरो, एक ही लाइन में, बी भी इधर है डी एल भी इधर है, तो बी और डी एल के बीच का एंगल क्या है, जीरो। जब ये एंगल जीरो है तो बी डॉट डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, तो इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इंटीग्रल डी एल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस हो गया, पूरा का पूरा जो लूप है उसका सरकमफेरेंस हो गया, तो उसका लूप का सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, अगर आर रेडियस है तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, और बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो फ्रॉम द रिजल्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कैन बी डिराइव्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट every point on a circle of a radius r is same in magnitude. The magnetic field around a wire possess cylindrical symmetry, ठीक है, तो ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री को पॉजेस करती है, पॉजेस मतलब रखना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है एवरी पॉइंट ऑफ द ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक। आप देख सकते हैं जो भी सर्किल बन रहे हैं तो सर्किल में चारों तरफ क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, जैसे इसमें इधर इधर इधर, ठीक है। द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट, फील्ड कैसी होगी, टेंजेंशियल। द फील्ड, क्योंकि किसी पॉइंट पे जब आप निकालोगे जैसे इधर, तो ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल। द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। द लाइन्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्कल्स, द सर्कुलर लाइन्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये तो आपको पता ही है। Even though the wire is of infinite length, the field due to a non-zero distance is not infinite, ठीक है, वायर चाहे तो इनफाइनाइट लेंथ का काहे ना हो, फील्ड ड्यू टू अ नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट, ठीक है, फील्ड इनफाइनाइट नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। A straight wire carries a current of 3 ampere. Calculate the magnetic field of the magnitude of the magnetic field at a point 15 cm away from the wire. तो सेम क्वेश्चन है, चाहे तो आप सीधे सीधे बाउर-सावर्ट लॉ यूज़ कीजिए, चाहे तो आप इसको लगाइए, ठीक है। तो आपने इसको फाइंड कर ही लिया है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर आप इसको देखो तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, अगर देखो 2 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो देखो दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, बाउर-सावर्ट लॉ और आपका एम्पियर सर्किटल लॉ सब कुछ सेम है।
तो इसमें सीधे सीधे आप चाहे तो बायो सावर्ट लॉ लगा दीजिए, चाहे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दीजिए, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। तो फॉर्मूला वही बी इक्वल टू म्यू नॉट 2y अपॉन 4 पाई ए। इसकी जगह म्यू नॉट की अपॉन 4 पाई की जगह क्या लिख देंगे? 10⁻⁷, 2 की जगह 2, आई की जगह 3 और ए की जगह 0.15 मीटर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ठीक है, तो हमारे सामने क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।